मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 11 मापन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? मापन की आवश्यकता एवं प्रयुक्त पद्धति, और सेकंड है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मापन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, आयतन का मापन। एंड लास्ट पॉइंट है मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग। तो सबसे पहले आप समझिए, मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। और फर्स्ट पॉइंट का मीन्स ये है कि मापन की आवश्यकता क्यों हुई हमें, यानी मापन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड में है लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का मापन कैसे किया जाएगा या कैसे किया जाता है। फिर क्षेत्रफल और आयतन का मापन कैसे करते हैं। लास्ट में मापन के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, दैनिक जीवन में हम अनेक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे प्रातःकाल एक निश्चित समय पर सोकर उठना, ठीक है ना, घर से स्कूल जाना, सब्जी वाले सब्जी लेना, दूध वाले से दूध लेना। ये हम क्रियाकलाप करते हैं ना दिन में, क्या निश्चित समय पर उठना है ना। और फिर निश्चित समय पर उठने के लिए हमें घड़ी की ज़रूरत हुई, ठीक है। घर से स्कूल जाने के लिए दूरी तय करने की ज़रूरत हुई, है ना। सब्जी वाले से सब्जी लेना, ये क्या है, ये सब्जी वाले से सब्जी लेने में सब्जी वाला जो है सब्जी आपको तौल कर देता है ना, तो यहाँ पर भी मापन की ज़रूरत पड़ी। दूध वाले से दूध लेते हैं तो दूध वाला दूध माप कर ही देता है, तो यहाँ पर भी मापन की ज़रूरत पड़ी। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? समय की, दूरी की, मात्रा की, ठीक है ना। अब इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई या दूरी भी मापने की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझिए, इन सभी गणनाओं या माप के लिए उचित उपकरण या संसाधनों की ज़रूरत होती है। इस इकाई में हम विभिन्न प्रकार की यानी विभिन्न भौतिक राशियों के मापन व उनके मात्रकों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मापन की आवश्यकता यानी मापन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। जैसे दर्जी शर्ट के कपड़ों की लंबाई यह मापने के लिए मापता है कि वह कपड़ा शर्ट सीने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, है ना। यानी जब भी आप अपनी शर्ट के लिए कपड़ा लेने जाते हो तो क्या होता है, या शर्ट की कपड़ा लेने जब बजाज के पास जाते हो तो वो भी बजाज भी माप कर ही देता है ना। और जब आप इसको सिलवाने के लिए टेलर के पास डालने जाते हैं तब भी टेलर पहले उस कपड़े को मापता है और पता करता है कि इतने में आपकी शर्ट हो पाएगी कि नहीं। इसी प्रकार सब्जी फल यानी सब्जी फल अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सके, इसके लिए वे तराजू बाट का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं जब आप सब्जी लेने जाते हैं या आपके पापा जब सब्जी लेने जाते हैं और आप कभी साथ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सब्जी वाला जो है हमेशा तराजू से तौल करके सब्जी देता है। एक तरफ बाट रखता है और दूसरी तरफ सब्जी। विद्यालय आप सही समय पर पहुंच सके, इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? आप बताइए सोचकर। घड़ी की ना, बिना घड़ी के तो हम टाइम बता ही नहीं सकते हैं ना कितना टाइम हुआ है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप पता लगाने के लिए अभिभावक या डॉक्टर तापमापी यानी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यानी जब आपको फीवर आ जाता है तो आपके घर में अगर थर्मामीटर है तो आपके घर में ही थर्मामीटर से पता लगाया जा सकता है कि आपको कितना टेम्परेचर है। नहीं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मापेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये क्या है, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कुछ तस्वीरें दी गई हैं। ये बताइए इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें दर्जी है जो बच्चे की, आप समझिए आप ही खुद हैं, आप दर्जी के पास गए और दर्जी आपकी माप ले रहा है ना, शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तस्वीर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सब्जी वाला
सब्जी माप के आपको दे रहा है, तौल करके दे रहा है। ये इस तरफ बांट रखा है। मान लो आपने कहा 1 किलो सब्जी चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, तो एक तराजू के एक साइड में बांट रखा जाएगा और दूसरी साइड में सब्जी, और दोनों को बैलेंस किया जाएगा, तब आपको वो सब्जी देगा। ठीक है। अब थर्ड तस्वीर में क्या है, ये जो वॉचमैन है स्कूल का वो घंटी बजा रहा है निश्चित समय पर। ठीक है ना। एंड लास्ट में देखिए क्या है, डॉक्टर बैठा है और पेशेंट का क्या ले रहा है, टेम्परेचर ले रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये माप हुई ना तरह तरह से। एक तो कपड़े की माप किससे मापी, इंची टेप से। दूसरा किसी चीज़ की माप किससे मापी गई, तराजू से। तीसरा घंटी लगाना, यानी इसमें समय का यूज हुआ है। और फोर्थ तस्वीर में टेम्परेचर मेजर किया गया है किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मापन मात्रा की आवश्यकता। मापन की यानी मापक मात्रा की आवश्यकता क्या है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्राचीन काल से मनुष्यों ने मापन के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए थे स्टार्टिंग से। क्योंकि शुरुआत से ही जब से मनुष्य ने का थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ, तब से ही इतनी एडवांस घड़ी नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन वो ब्रेन का यूज करके और इतना टेक्नोलॉजी का यूज करके अब यहाँ तक हम आगे तरह तरह की घड़ियों का यूज करने लगे। तो मिस्र में सबसे पहले क्या हुआ, मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ का यूज करते थे, यानी कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई को मापन में यूज करते थे। हाथ का मीन्स ये हो गया पूरी आर्म नहीं, कोहनी से आपकी फिंगर तक की लंबाई, इसको हाथ बोला गया है। हाथ से मापते थे। फिर रोमवासी अपने पग से कदमों से लंबाई मापते थे। इसी प्रकार समझिए सीक्वेंस से, इसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई की मात्रा के रूप में फुट का उपयोग करते थे। है ना। तो क्या हो गया, सबसे पहले हाथ से मेजरमेंट किया गया, है ना। इसके बाद में रोम में पग से या कदमों से लंबाई मापते थे, और फिर संसार के अलग और लोग फुट से फिर मापने लगे लंबाई को। तो आगे देखिए, फुट 1 गज के बराबर होता था। फुट क्या है, जो 1 गज के बराबर होता था। अब 1 गज क्या है, 1 गज कपड़ा लोग बाह के एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते हैं। यानी 1 गज कपड़ा कैसे मापते हैं, अपनी बाह के लंबाई है जो, यानी फिंगर से लेकर के ठोड़ी तक की जो डिस्टेंस है उसको, या लेंथ है उसको क्या है, 1 गज मानते थे। ठीक है ना। 1 गज कपड़ा मानते थे। अतः एक निश्चित दूरी की लंबाई या माप विभिन्न स्थानों पर तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग मापी जाती थी। कहने का मतलब एक निश्चित नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि चाहे कोई व्यक्ति लंबाई को मापे लेकिन उसका माप एक ही आए, ऐसा कुछ नहीं था, अलग अलग था। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों, क्योंकि आपको क्रियाकलाप के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा, है ना। विद्यालय के कक्ष में रखी मेज की लंबाई को अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा हाथ के बालिश्त से मापने को कहिए। यानी हाथ के बालिश्त मीन्स हाथ को आपकी हथेली को इस तरह से फैलाएं, जो लिटिल फिंगर और थंब के बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे क्या बोलेंगे, बालिश्त। ठीक है। अब बालिश्त लंबाई मापने का उचित मात्रक नहीं है। यानी मेज की लंबाई को मापने के लिए सभी बच्चों को बालिश्त से मापने के लिए बोला। सभी बच्चों को बोला कि मेज की लंबाई बालिश्त से नापिए। ठीक है। अब लंबाई के मापन के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता है, जिससे क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर आइए, एक निश्चित लंबाई की मेज की माप अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग निकाली। कहने का मतलब जब बच्चों से कहा था कि इस मेज की लंबाई बालिश्त से नापिए, तो कुछ बच्चों की बालिश्त छोटे हैं, कुछ के बड़े, कुछ के इस तरह से डिफरेंसेस रहते हैं। अब तो फिर एक जैसी लंबाई कहाँ से निकलेगी, है ना। तो बोला, इसमें ये बोला गया है कि एक निश्चित लंबाई की मेज की माप अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग निकाली। ठीक है। अतः बालिश्त लंबाई मापने का उचित मात्रक नहीं है, है ना। अब देखिए,
आगे क्या है, लंबाई की मापने के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की जरूरत है जिससे सभी विद्यार्थियों की माप समान आए। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक राशि कौन कौन सी है, जैसे लंबाई, ठीक है बच्चों, लंबाई और क्या है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि, ये भौतिक राशियां हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है बच्चों। कौन, नंबर एक मात्रक, भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक की भी तो जरूरत होती है, और दूसरा संख्या, संख्यात्मक या आंकिक मान। ठीक है, मात्रक में जैसे किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार या मानक मानकर उस भौतिक राशि को उस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है, इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक क्या है, जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है ना, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इसी तरह से। संख्यात्मक या आंकिक मान क्या है, यह इस बात को क्लियर करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे संख्यात्मक मतलब, जैसे अगर डिस्टेंस, दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस जो 2 मीटर या फिर 4 मीटर, 5 मीटर निकली है, तो जो आंकिक है, जो अंक है 4, 5, उसकी बात कही है, और अंक के साथ क्या लगा है, मात्रक, है ना। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या किन किन बातों की जरूरत होती है, नंबर एक मात्रक, नंबर दूसरा है आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान भी समझ गए होंगे आप। जैसे दो जगह के बीच की लंबाई क्या है, 2 मीटर, क्या है, 2 मीटर, तो ये तो आपका मात्रक हो गया और ये आंकिक मान। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। किसी भौतिक राशि में कोई मात्रक जितनी बार शामिल होता है वही उस भौतिक राशि का मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या है, ये मीटर। 2 किलोमीटर की बात कही जाए तो 2 जो है मीटर है, जो कितने बार यूज हुआ है, 2 बार, यानी किलोमीटर जो है कितने बार यूज हुआ है, 2 बार, है ना। अगर 2 मीटर की बात कहें तो मीटर का उपयोग कितने बार हुआ है, 2 बार। ठीक है बच्चों, जैसे 2 मीटर मीन्स मीटर का यूज 2 बार हुआ है ना, 2 × m। ठीक है, m क्या है, मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है मापन पद्धति। मापन के तरीके क्या थे, देखते हैं। मापन की यथार्थता हेतु यह आवश्यक है कि मापन का मात्रक यानी इकाई, मापन का मात्रक मीन्स इकाई, ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप समान आए। यानी मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग चाहे जो व्यक्ति करे, लेकिन इसका मात्रक, माप उसका क्या है, बराबर आए, समान आए सभी से। अतः वर्ष 1990 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। विज्ञान टेक्नोलॉजी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए मापन की प्रणाली का विकास प्रथम चरण में मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली के रूप में तथा मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली से होते हुए आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI सिस्टम में हुआ। यानी पहले क्या था, पहले जो है फ्रांसीसियों ने मापन की कौन सी प्रणाली बनाई थी, MKS प्रणाली। ठीक है, MKS प्रणाली से आधुनिक MKS प्रणाली और MKS प्रणाली, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, M फॉर मीटर और K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, और नीचे वाला MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। लेकिन आधुनिक जो मापन प्रणाली है वो है SI सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ठीक है, तो क्या बोला है कि फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति। विज्ञान टेक्नोलॉजी की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन की प्रणाली का विकास प्रथम चरण में क्या हुआ, MKS प्रणाली के रूप में, तथा क्रमशः फिर MKS प्रणाली से होते हुए और आजकल जो यूज हो रहा है वो SI सिस्टम यूज हो रहा है। यह एक सर्वमान्य पद्धति है। तो बच्चों आजकल
जो किस प्रणाली का यूज हो रहा है मापन में? एसआई प्रणाली का, है ना, यानी एसआई सिस्टम का। अब आगे देखिए बच्चों, मापन निर्धारित यानी मानक निर्धारित करने के लिए क्या है? मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस यानी फ्रांस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। सेकंड है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मापन मात्रकों के जो प्रतिरूप हैं, मॉडल हैं, वो कहाँ पर रखे गए हैं? एनपीएल नई दिल्ली में रखे गए हैं। यह संस्था मापतौल के मापन प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। अब देखिए बच्चों, अभी तक तो ऐसा ही था, लेकिन अब आपका इम्पोर्टेंट आ रहा है जो बहुत यूज़फुल है। अभी तक आपको समझाने के लिए ही बताया गया था। नंबर इसमें क्या है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितनी है? 7, ठीक है ना। और 2 जो है यानी मूल मात्रक कितने हैं? 7 और पूरक मात्रक 2 हैं। अब देखिए भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक। भौतिक राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, ये क्या है? भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के मात्रक देखिए। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। द्रव्यमान किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में, ठीक है। और समय सेकंड में। ताप केल्विन में। और पदार्थ की मात्रा मोल में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मेजर किया जाता है। अब मीटर को इंग्लिश में एम लिखेंगे और किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकंड को एस, केल्विन को के, और मोल को MOL मोल लिखेंगे, कैंडेला को CD, एम्पियर को A। अब दैनिक जीवन में ताप मापन का प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस है। यानी जो प्रचलित पैमाना है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इसका संकेत डिग्री सेल्सियस को इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखते हैं लंबाई का मापन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। जैसे ये 2 बिंदु हैं, तो ये इनके बीच की दूरी क्या है? ये लंबाई है, ठीक। या किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है, ठीक है। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। और इसके अतिरिक्त लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी ऊंचाई इसे भी क्या कह सकते हैं? लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई जो होती है उसको भी हम क्या लंबाई कह सकते हैं। या किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी पूछ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई के मापन के लिए क्या करते हैं? लंबाई के मापन के लिए मापक मात्रक मीटर है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। इसे संक्षेप में m लिखते हैं, है ना। तो लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक क्या है? मीटर। बड़ी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना बड़ी लंबाई, यानी मीटर से बड़ी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। यानी लंबाई से बड़े जो पैमाने हैं वो क्या हैं? 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुने बड़े होते हैं। इसी प्रकार छोटी लंबाई के लिए मीटर पैमाने के 10वें, 100वें, 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है मीटर से बड़े पैमाने क्या हैं? किलो, हेक्टो, डेका। और मीटर से छोटे पैमाने हैं डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, यानी ये किलोग्राम है, हेक्टोमीटर का 100 गुना है, डेका मीटर का 10 गुना है।
डेसीमीटर का 1/10 भाग है और सेंटीमीटर का 1/100 भाग है। मिलीमीटर का 1/1000वां भाग है। अब आपने यानी अपने दैनिक व्यवहार में हम लंबाई मापने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है। दर्जी जो है फीते का प्रयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का प्रयोग करता है, क्योंकि जो छड़ होती है वो 1 मीटर की होती है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए सही साधन का चयन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने के माप के लिए मीटर पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है, जिससे कि अच्छी प्रकार यानी प्रॉपर मेजरमेंट किया जा सकता है। इन्हें भी जाने बच्चों। 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 12 इंच में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं और 1 गज में 3 फुट। ठीक है बच्चों, ये आपको सारे मात्रक याद रखना है। पटरी या पैमाने द्वारा लंबाई मापन की सही विधि क्या है, ये बताया गया। बहुत से बच्चों को मेजरमेंट पटरी से नहीं करना आता है ना, तो वही आपको बताया गया कि हमें पटरी से लंबाई कैसे मापना है। पटरी से लंबाई मापने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पैमाने को वस्तु के समांतर सटाकर इस प्रकार रखना चाहिए, जैसे ये दिखाया है किसी की किताब की जो है चौड़ाई मापने के लिए ये स्केल रखा है, तो इस प्रकार समांतर रखना है। ठीक है, पैमाने को वस्तु के समांतर सटाकर रखना चाहिए। नंबर 1, इससे क्या होता है? पैमाने पर अंकित शून्य उस बिंदु पर हो जहाँ से प्रेक्षण लेना है। यानी ये जैसे सपोज ये पैमाना रखा है, तो पैमाना यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर शून्य होना चाहिए। यानी किताब ये बुक की जहाँ से चौड़ाई आप मेज़र कर रहे हैं वहाँ पर स्केल का 0 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। 12 नंबर है, पैमाने पर आँख की सही स्थिति लंबवत अवस्था में हो। यानी आपकी आँख जो है पैमाने पर लंबवत स्थिति में होनी चाहिए। लंबवत स्थिति में ही आँखों को रखकर पाठ्यांक लेना चाहिए। साहे घिसे हुए या टूटे पैमाने का प्रयोग। घिसे हुए टूटे पैमाने द्वारा सही माप लेने के लिए प्रेक्षण अगले स्पष्ट खाने को प्रारंभिक स्थिति मानकर प्रारंभ करना चाहिए। यानी अगर पैमाना घिसा है तो अगले स्पष्ट खाने को प्रारंभिक स्थिति मानकर लंबाई नापना चाहिए। द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं बच्चों? द्रव्यमान का मापन, इसमें क्या है? 2 समान आकार के खाली गिलास या कोई अन्य बर्तन लीजिए। ये एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है। उसमें क्या करना है? एक गिलास में उसके आधे भाग में पानी भरिए तथा दूसरे गिलास को पानी से पूरा भरिए। इसमें क्या करना है? 2 समान आकार के गिलास, खाली गिलास या कोई अन्य बर्तन लेना है। एक गिलास में उसके आधा यानी एक गिलास में आधा पानी भरिए और दूसरे गिलास को पानी से पूरा भरना है। दोनों गिलासों को बारी बारी से उठाइए। आपने क्या अनुभव किया? यानी बारी बारी से उठाने पर आप क्या अनुभव करते हैं बताइए। जिस गिलास में पानी पूरा भरा है वह पहले गिलास की अपेक्षा भारी है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे वस्तु के द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है। तो द्रव्यमान क्या है बच्चों? किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान होता है या कहलाता है। यह द्रव्यमान की परिभाषा है। द्रव्यमान के मापन के लिए मात्रक जो है किलोग्राम है। द्रव्यमान किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। बड़ा मात्रक किलोग्राम में, इससे छोटे मात्रक ग्राम है ना। इससे संक्षेप में किलोग्राम को संक्षेप में केजी कहा जाता है। ठीक है, केजी से व्यक्त किया जाता है। दैनिक जीवन में आवश्यकतानुसार इसके बड़े तथा छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। अब किलोग्राम
देखिए किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 10 हेक्टोग्राम। हेक्टो कितने का होता है 100 का। ठीक है बच्चों। अब 1 हेक्टो बराबर 10 डेकाग्राम। ठीक है, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, है ना। घर में गेहूँ आते हैं, कहते पापा कहते हैं 6 कुंटल 7 कुंटल या 2 कुंटल गेहूँ लेना है। तो इस प्रकार 1 कुंटल में कितना गेहूँ आता है 100 किलोग्राम। अब 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1 टन। फिर से बता दे रही हूँ बच्चों, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं और 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होते हैं। डेका 10 का होता है, हेक्टो 100 का होता है, किलो 1000 का होता है। ठीक, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 10 क्विंटल में 1 टन। 1 टन की अगर कोई बात कहता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 टन मीन्स 10 क्विंटल। ठीक है, ये तो बड़े मात्रक थे, है ना। अब 1 ग्राम से भी छोटे मात्रकों का प्रयोग द्रव्यमान मापन में किया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए 1 ग्राम से छोटे मात्रक, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। ठीक है, जैसे 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं 10, और 100 सेंटीग्राम होते हैं। सॉरी, 1 ग्राम में 10 डेसी 100 सेंटी 100 सेंटी, यानी यहाँ लिख देना 100। 1 ग्राम में 10 डेसी और 100 सेंटी और 1000 मिली होते हैं। ठीक है, अब 1 ग्राम में 10 डेसी। ठीक है, और इसमें बोला है 1 डेसी में कितने सेंटी होते हैं, तो 10 सेंटी होते हैं। ठीक है, 10 सेंटीग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 10 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, सामान्यतः वस्तुओं को तौलने के लिए तराजू या पेन बैलेंस का यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मापन के लिए भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। बड़े क्लास में आपको पता चलेगा फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, भौतिक तुला का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों। समय का मापन किससे करते हैं, ये हमें देखना है। प्रायः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है ना। घर से कहने का मतलब बताइए पहले, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है सेकंड, उससे बड़ा मात्रक मिनट, सबसे बड़ा मात्रक घंटा। ठीक है बच्चों, तो वही बोला है हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी ज़रूरत पड़ती है। घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन अथवा बस से यात्रा करने के लिए, रेडियो अथवा टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने अथवा किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। समय का मापन किससे किया जाता है, घड़ी द्वारा। अब यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो रहा है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग समय का पता कैसे लगाते थे, या लोगों को समय का पता कैसे चलता था। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में क्या था, सबसे पहले समय में क्या होता था, लोग केवल आकाश में सूर्य की सिचुएशन यानी स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। फिर मशीनी घड़ियों के आविष्कार के पहले सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता था। आजकल समय मापन के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज घड़ी, टेबल वॉच का उपयोग साधारण रूप से किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे ये आपकी रखी है, इन घड़ियों में सेकंड, मिनट, घंटे की सुइयां लगी होती हैं जिसकी सहायता से हम घंटा मिनट समय का ज्ञान
कर लेते हैं या हमें समय घंटा मिनट सेकंड का ज्ञान हो जाता है। जैसे आपकी ये क्या है, ये घड़ियाँ रखी हुई हैं, ये कौन सी है, बालू घड़ी है, ठीक है, बालू घड़ी। और ये आपकी डिजिटल घड़ी हो गई, दीवार घड़ी और टेबल घड़ी हो गई, है ना। चलिए, समय का मानक मात्रक सेकंड है। समय का अभी थोड़ा बचा भी है। समय की अवधि यानी समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह तथा वर्ष में किया जाता है। अर्थात समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड है, ठीक है बच्चों। अब डिजिटल घड़ियाँ भी बनने लगी हैं। ऐसी घड़ियों के डायल पर घंटा, मिनट तथा सेकंड अंकों को लिखा जाता है। ऐसी घड़ियों में घंटा, मिनट, सेकंड अंकों में लिखा होता है। अब डिजिटल घड़ियों में क्या होता है, सुइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे से घंटा, मिनट और सेकंड शो होता है। जरा सोचिए कि किसी धावक द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप क्या इन घड़ियों द्वारा की जा सकती है। खेल कूद में तथा अनेक प्रयोगों में समय की सही माप के लिए विशेष प्रकार की घड़ी विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। इन घड़ियों की विशेषता यह है कि इन्हें इच्छानुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ताप का मापन। इसमें एक्टिविटी के माध्यम से समझिए बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, 3 खाली बर्तन लीजिए, एक गिलास में ठंडा जल, दूसरे में सामान्य, तीसरे में गर्म जल लीजिए। अब क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, एक हाथ की उंगली को ठंडे जल तथा दूसरी उंगली को गर्म जल में और कुछ समय तक डुबोए रखिए। क्या बोला है, एक हाथ की उंगलियों को ठंडे जल में तथा दूसरे हाथ की उंगलियों को गर्म जल में कुछ समय तक डुबोए रखिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, आप दोनों हाथों की उंगलियों को सामान्य पानी में डुबोएं। क्या अनुभव होता है, अपना अनुभव बताएं। नेक्स्ट पॉइंट में है ठंडे पानी में रखी उंगलियों को सामान्य पानी गर्म और गर्म पानी में रखी उंगलियों को यह पानी ठंडा अनुभव होता है, ठीक है ना बच्चों। यानी क्या हुआ, ठंडे पानी में जो उंगलियां हमने रखी थी, जिस हाथ को ठंडे पानी में रखा था उसकी उंगलियां जो सामान्य पानी को गर्म फील कर रही हैं, और जो गर्म पानी जिस हाथ की उंगलियों को गर्म पानी में रखा था उसको सामान्य पानी ठंडा लग रहा है, ठीक है। चेतावनी तो यह है कि याद रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जिससे हाथ जल जाए। अब आगे क्या है, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीयता, यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है उसकी विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं, है ना बच्चों। यानी जिस युक्ति से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, तापमापी, ठीक है। ताप का मापक मात्रक केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसको इस तरह लिखा जाता है, तथा फ़ारेनहाइट। यानी ताप के 3 मात्रक होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। तो प्रचलित मात्रक जो यूज किया जाता है ज़्यादा मोस्टली वो है डिग्री सेल्सियस, और ताप जो है यानी थर्मामीटर में जो ताप है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है बच्चों। कुछ और भी जाने में क्या है, जिस तापमापी से, यानी फर्स्ट पॉइंट है जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं, यानी जिस तापमापी से हम अपने शरीर की गर्मी या शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। सेकंड पॉइंट है डॉक्टरी थर्मामीटर
सेकंड पॉइंट है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप माप सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं, बस यूनिट में अंतर है। ठीक है बच्चों, यानी इनका मात्रक अलग है, इसलिए इनके अंकों में डिफरेंस आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। जैसे मौसम के लिए, मौसम में क्या है, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम एवं न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल का मापन। समझिए बच्चों, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये देखिए। सबसे पहले किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल में 2 विमाएँ होती हैं, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। इसे हम m² भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो है सिर्फ 2 विमाएँ हैं, 2 साइड हैं, इसीलिए इसका मात्रक क्या है, m², यानी मीटर का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है ना। उदाहरण के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका की लंबाई चौड़ाई स्केल से माप लें। अब आप लंबाई चौड़ाई का गुणा करें, यह गुणनफल ही उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल तालिका 11.4 में दिए गए सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आयत की आकृति इस प्रकार होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई का यूज हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों में डिफरेंसेस हैं, है ना। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a² है। ठीक है बच्चों, अब वृत्त है। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r²। r ये त्रिज्या है ना, और पाई क्या है, पाई जो है, पाई क्या है, ये जो पाई कैसे निकाला गया, ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि बटे डायामीटर, परिधि बटे डायामीटर से पाई का वैल्यू निकलता है। और पाई का एक निश्चित मान है 22.22 यानी 22/7 या 3.14। ठीक है, नेक्स्ट तालिका 11.4 में प्रदर्शित आकृतियों के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से खेत या क्षेत्रफल डिसमल, एकड़, एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। क्या बोला गया है कि तालिका 11.4 में प्रदर्शित आकृतियों के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप में खेत का क्षेत्रफल जो है डिसमल, एकड़, एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक एयर बराबर क्या होता है, एक एयर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, एक डेसिमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर, एक एकड़ इक्वल्स टू 100 डेसिमल, एक हेक्टेयर 100 एयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। ये आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, जैसा का तैसा इनको याद करना है। अब आयतन का मापन कैसे करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं जैसे माचिस का डिब्बा, ईंट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, किताब आदि देखते हैं तथा अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि माचिस के डिब्बे की तुलना में ईंट अधिक स्थान घेरती है।
इसी प्रकार अन्य वस्तुओं द्वारा घेरे गए स्थान का अनुभव हमें होता है। यही स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए एरिया को क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु, अब इसकी परिभाषा देखिए, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, ठोस के आयतन का SI मात्रक घन मीटर है। क्या है? घन मीटर। इसे मीटर क्यूब भी बोलते हैं या M क्यूब लिखते हैं। यानी M क्यूब क्यों लिखा गया? क्योंकि M का यूज 3 बार हुआ है। ठीक है बच्चों, M का यूज कितने बार हुआ है? 3 बार, इसलिए इसको एक साथ लिख दिया M क्यूब। तो आयतन में 3 साइड, कोई भी वस्तु 3 साइड कवर करती है ना, इसीलिए कहा गया ये इसमें आयतन में 3 विमाएं होती हैं, है ना बच्चों। चलिए हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि। इसके आयतन की गणना निम्नलिखित तालिका 11.5 में दिए गए सूत्रों की सहायता से कर सकते हैं। यानी ये जो आकृतियां हैं, इनके आयतन को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिए गए हैं। ये क्या है? घन। ठीक है, घन में सभी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए ये घन का रूप बनता है। ठीक है बच्चों, अब घन का आयतन का सूत्र क्या है? भुजा क्यूब। अब घनाभ में देखिए, घनाभ जो है, घनाभ में क्या होता है? इसके सभी साइड बराबर नहीं होती हैं, इसलिए इसका सूत्र क्या है? इसके घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, या इसको A × B × C भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गोला। गोला का आयतन कैसे निकालते हैं? गोला का आयतन, ये निश्चित सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम इनके आयतन निकाल सकते हैं इन आकृतियों के। तो गोला के आयतन निकालने का सूत्र है 4/3 πr³। ठीक है बच्चों, क्रियाकलाप 3 में क्या है? तालिका 11.5 में दिए गए सूत्रों की सहायता से अधोलिखित तालिका में दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे वस्तुओं का नाम दिया गया है, ईंट दिया है, इसका क्या करना है? इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, कुछ भी अगर है तो उसको इस सूत्र की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तालिका आप फिल करेंगे। और आगे देखिए, द्रव के आयतन का मापन। द्रव के आयतन का मापन क्या है? द्रव के आयतन के माप के लिए द्रव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मापन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सोचिए कि द्रवों जैसे दूध, द्रव मीन्स जो ऐसे पदार्थ जो बहते हैं, तो दूध, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि की माप कैसे की जाती है, ये देखते हैं बच्चों। द्रवों को आयतन में माप कर बेचा जाता है। अधिकांश द्रवों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी द्रवों का मेजरमेंट किस में करते हैं? लीटर में। जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन है ना। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। यानी बर्तन की धारिता मीन्स बर्तन की धारिता क्या है? बर्तन की धारिता जो है, पात्र का वह गुण है जो यह बताता है कि पात्र किसी चीज को कितना रख सकता है या धारण कर सकता है। ठीक है, बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है। बर्तन की धारिता की माप किस में की जाती है? लीटर में। यदि किसी बर्तन में रखा द्रव 1000 घन सेंटीमीटर की जगह घेरता है
तो उस द्रव का आयतन 1 लीटर होगा। ठीक है बच्चों, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1000 घन सेंटीमीटर। अब 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। ठीक है, अब आगे क्या है? घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन, घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन, लीटर में तरल, द्रव, तरल मीन्स द्रव या गैस का आयतन मापा जाता है। क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई है। क्यूसेक जो है पानी के बहाव की इकाई होती है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं बच्चों, मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आपने अनुभव किया है कि दैनिक जीवन में मापन हर जगह शामिल है। कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता कि हमने कब मापन किया। एक ही राशि, वस्तु या विमा की लंबाई के लिए हम कई मापक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ मापन के उपकरण व उनके उपयोग निम्न हैं। जैसे स्केल, मापन के उपकरण क्या हैं और इनके उपयोग क्या है? स्केल, इंची टेप, मीटर छड़, इनसे क्या मापते हैं? लंबाई मापते हैं। तराजू, बाट, भौतिक तुलना, पेन बैलेंस, इनसे क्या मापा जाता है? द्रव्यमान मापा जाता है ना। विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी, धूप घड़ी, इनसे समय का मेजरमेंट किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, इनसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। मापक बर्तन, द्रव के आयतन का मापन करने में यूज किया जाता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, ये देख लेते हैं। नंबर 1, मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मापक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा केल्विन है। ये किसका है? लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन है। क्षेत्रफल का नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल का मापक मात्रक जो है वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर मीन्स m²। ठोस वस्तुओं के आयतन का मापक मात्रक जो है घन मीटर है। द्रव वस्तुओं के आयतन का मापक मात्रक लीटर है, यानी द्रव वस्तुएं जो है लीटर में मेजर की जाती हैं। बड़े मात्रकों को डेका, हेक्टो, किलो, छोटे मात्रकों को क्या कहते हैं? डेसी, सेंटी, मिली में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आऊँगी। ओके।